ये तो आप जानते ही हैं कि देश भर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और इस कोरोना कहर की चपेट में अगर सबसे ज्यादा कोई आ रहा है तो वो है बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोग। हाल ही में खबर आई थी उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण और उनकी पत्नी श्वेता अग्रवाल को लेकर। दोनों ही कोविड पॉजिटिव पाए गए और ऐसे में दोनों है होम क्वारंटाइन। लेकिन आपको आज हम बताने वाले हैं एक ऐसा राज आदित्य नारायण की मां और साथ ही आदित्य नारायण की एक और दूसरी मां को लेकर सच। जी हां, आज हम खोलेंगे राज हमारी रिपोर्ट में आदित्य नारायण के पिता उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना का राज। रिपोर्ट की हेडलाइन आपने देखी होगी जिसमें हमने लिखा है कि उदित नारायण की पत्नी या यूं कहे कि आदित्य नारायण की मां दीपा ने खोला अपनी सौतन रंजना से जुड़ा राज। अब वो राज क्या है, वो खबर क्या है, किस फैसले के बाद बदल गई थी आदित्य नारायण की मां की जिंदगी, देखिए ये रिपोर्ट। देखी होगी आप सभी ने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन जिसमें हमने लिखा है कि आदित्य नारायण की मां ने खोला सौतन रंजना से जुड़ा राज, कहा उसकी वजह से मैं और उदित। क्या है पूरी खबर, तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल ये बात तो हर कोई जानता है कि हाल ही में उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण और उनकी बहू श्वेता अग्रवाल कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से उनके परिवार से जुड़ी तमाम खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस बीच खबर वायरल हो रही है आदित्य नारायण की मां और साथ ही आदित्य नारायण के पापा उदित नारायण की पहली शादी को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उदित नारायण पहले भी शादीशुदा थे और उनकी पहली पत्नी का नाम रंजना था। दरअसल साल 1984 में रंजना नाम की औरत के साथ उदित नारायण ने पहली बार शादी की थी और उनके साथ उनका नाम जुड़ा था। बता दें कि रंजना का दावा है कि वो बिहार से ताल्लुक रखती है, लेकिन जब रंजना को बिना तलाक दिए उदित नारायण ने आदित्य नारायण की मां यानी कि दीपा के साथ दूसरी शादी करने का फैसला लिया, तब रंजना ने इस बात का दावा किया था कि उदित नारायण जब कुछ भी नहीं थे वो तब से उदित नारायण की पत्नी है। हालांकि उदित नारायण ने रंजना को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया था, जहां पर रंजना ने ये भी कहा कि उदित नारायण अपनी आवाज की वजह से मुंबई आ गए थे फेमस होने के लिए और रंजना बिहार में बैठकर उदित का इंतजार कर रही थी कि उदित आएंगे और उन्हें अपने साथ मुंबई ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद खबर आने लगी उदित नारायण की नेपाली औरत दीपा गहतराज के साथ। जी हां, दीपा गहतराज वैसे तो नेपाल की रहने वाली है, हालांकि कई साल पहले वो मुंबई भी आई थी ताकि फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा मुकाम हासिल कर सके। जब दीपा नेपाल से मुंबई आई तब वो बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी और उसी दौरान मुलाकात हुई थी उदित नारायण की पहली बार दीपा गहतराज के साथ। दोनों नेपाल से थे और इसलिए दोनों के बीच जल्दी से दोस्ती हो गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद साल 1985 में उदित नारायण ने दीपा के साथ शादी कर ली थी। शादी के बाद दीपा ने अपना नाम बदलकर दीपा नारायण झा रख लिया था और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उदित ने अपनी पहली पत्नी रंजना को तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी कर ली थी। दीपा से शादी के 1 साल बाद ही उदित नारायण को बेटा हुआ, जिसका नाम आज आदित्य नारायण है। आदित्य भी अपने पापा की तरह ही एक फेमस स्टार और सिंगर है। बता दें कि उदित नारायण ने अपनी पहली पत्नी रंजना को बिना बताए ही दीपा के साथ शादी कर ली थी, लेकिन जब ये खबर लगी उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना को तो उन्होंने अपनी हक की लड़ाई को लड़ना सही समझा और ऐसे में हक ना मिलने पर रंजना ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। उदित और दीपा ने साल 1985 में शादी की थी। रंजना अचानक से साल 2006 में सामने आई थी। दरअसल उस समय उदित नारायण पटना के एक लग्जरी होटल में ठहरे हुए थे, जिसकी खबर रंजना को मिली। रंजना जबरदस्ती उस होटल में आई और
अचानक रंजना को देख उदित नारायण काफी हैरान हो गए। रंजना उदित नारायण की पहली पत्नी है, जिनको बिना बताए और बिना तलाक दिए उदित नारायण ने दीपा के साथ दूसरी शादी कर ली थी। इसी के साथ रंजना ने यह भी कहा था कि अगर वो अपनी शादी को उदित के साथ ऑफिशियल करेगी तो उन्हें काम नहीं मिलेगा और ऐसे में उदित नारायण को अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला ले लेंगे, जिसके डर की वजह से आज तक रंजना चुप बैठी थी। लेकिन आज रंजना अपने हक की लड़ाई लड़ती हुई नजर आएगी। बता दें कि जब रंजना सामने आई तो रंजना को उदित ने पहचानने से इनकार कर दिया था। इंटरव्यू के दौरान रंजना ने कहा था कि उनके पास शादी की तस्वीरें हैं, जिससे ये साबित होता है कि उदित के साथ रंजना की शादी हुई है। रंजना ने यह भी कहा था कि उनको उदित से तलाक नहीं चाहिए, वो उनके साथ रहना चाहती है। उन्हें ना ही उदित की दूसरी शादी और बच्चे से दिक्कत है और ना ही उदित की प्रॉपर्टी से कोई मतलब है, लेकिन बस वो उदित के साथ रहना चाहती है। उसके बाद से ही उदित नारायण ने रंजना को भी अपना पत्नी मान लिया और उसके बाद से उदित नारायण, रंजना और उदित नारायण की दूसरी पत्नी दीपा नारायण झा, उनका बेटा आदित्य नारायण और अब उनकी बहू श्वेता अग्रवाल सभी एक साथ रहते हैं। बता दें कि ऐसे में अब सोशल मीडिया पर खबर सामने आई है कि उदित नारायण की दूसरी पत्नी दीपा नारायण झा का रिश्ता काफी अच्छा है उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना के साथ, जहां पर दोनों मिलकर काफी अच्छे से काम करती है, घर को संभालती है और दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। जहां पर दोनों पत्नियां अपने पति उदित के साथ काफी ज्यादा खुश हैं और रिलेशनशिप में काफी ज्यादा खुश है और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो ये है पूरी खबर उदित नारायण और उनकी पत्नी को लेकर, जहां पर खबर ये वायरल हो रही है कि उदित नारायण आज अगर दीपा के साथ है तो उसकी वजह सिर्फ रंजना है, जिसने इंटरव्यू में ये बात कही थी कि वो सिर्फ उदित के साथ रहना चाहती है, उससे दीपा से और उनके बेटे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो सिर्फ उदित के साथ रहना चाहती है। रंजना के इसी फैसले की वजह से दीपा और उदित की जिंदगी बदल गई थी, जहां पर आज अगर उदित और दीपा एक है तो सिर्फ रंजना की इस फैसले की वजह से। नेक्स्ट लाइव से रजनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर उदित नारायण ने अपनी पहली पत्नी रंजना को बिना बताए ही शादी कर ली थी दीपा झा के साथ और उसके बाद शुरू हुआ था दोनों का रिश्ता, क्योंकि शादी के 1 साल बाद ही आदित्य नारायण का जन्म हो गया था। इसी के साथ जैसे ही इस शादी की खबर लगी पहली पत्नी रंजना को, तो उसने फैसला लिया कि ना तो उसे उदित नारायण की प्रॉपर्टी चाहिए, ना ही उसे मतलब है उदित नारायण की दूसरी पत्नी दीपा से और ना ही उनके बेटे आदित्य से। उन्हें सिर्फ मतलब है तो सिर्फ उदित से। वो सिर्फ उदित नारायण के साथ रहना चाहती है और बस अब उन्हीं के इस फैसले के बाद उदित नारायण अपनी पत्नी, पहली पत्नी रंजना, दूसरी पत्नी दीपा झा और अपने बेटे आदित्य के साथ एक ही घर में रहते हैं और सभी के रिश्ते काफी ज्यादा सुलझे हुए हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, गुड बाय।